गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डिफेंस फील्ड में ऑफिसर बनने की आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी को पूरा करने का काम एक ही इंस्टीट्यूट कर सकती है। आपने जो सपना देखा, इस सपने को पूरा करने का काम भी एक ही एकेडमी कर सकती है, जिसका नाम है डिफेंस सर्विसेज एकेडमी। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क करें और अधिक जानकारी ले और जल्द से जल्द अपना एडमिशन कंफर्म कर ले। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे रहेंगे, कौन से टॉपिक्स पर कौन डिसीजन ले सकता है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको सेंटर गवर्नमेंट तो हमने पढ़ चुके हैं, बट आज मैं बात करूंगा स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ढांचा बिल्कुल सेम तरीके का होता है, उसी के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। बट आज का मेन टॉपिक रहेगा हमारा गवर्नर। क्या रहेगा दोस्तों? गवर्नर। कौन करता है इनकी अपॉइंटमेंट, क्या है उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कितने समय के लिए वो काम कर सकते हैं, उनको कौन उनके पद से दूर कर सकता है, किन की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, ये सारे के सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। उन्हीं के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, गवर्नर। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि यह है सेंट्रल गवर्नमेंट का ढांचा। इस तरीके से हमने सेंट्रल की बॉडी देखी थी, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट कहते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में यह भी देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर ढांचा कैसा होता है। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बाइकैमरल है, मतलब 6 ही स्टेट्स में ऐसा सिस्टम रहेगा। ठीक है, बट 22 ऐसे स्टेट है जहां पर यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, बट विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी ये महाराष्ट्र की बात है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। महाराष्ट्र की बात है कि वहां पर सिर्फ विधानसभा में 288 मेंबर्स होते हैं, महाराष्ट्र की विधानसभा में। और विधान परिषद में महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 मेंबर्स होते हैं। अलग अलग राज्यों की MLAs की संख्या अलग अलग हो सकती है। मैं यहां पर सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, बट जैसे प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट में महत्व था, वैसा ही महत्व यहां पर गवर्नर का होता है स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो यहां पर इनके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। कौन होते हैं हमारे गवर्नर? हु इज अ गवर्नर? देखो, आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 162, इन आर्टिकल्स में गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर का काम क्या रहेगा, उनके डिसीजन और उनका अधिकार क्या रहेगा, ये सारी की सारी बातों की चर्चा इन आर्टिकल्स में की गई है। आर्टिकल 153 से लेके 162 बीच में जो भी आर्टिकल है, सभी इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, गवर्नर के कार्यकाल और कामकाज के बारे में। ठीक है, द रोल ऑफ गवर्नर इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, वैसा ही रोल यहां पर गवर्नर निभाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो सिमिलर होता है। बट प्रेसिडेंट जी है, बड़े भाई को संभाल रहे हैं, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा अधिकार होते हैं। भले ही सेम कहा गया है, काम सेम है, बट अधिकार जो है प्रेसिडेंट के हाथ में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। Who is the governor? नेक्स्ट देखते हैं। He is the constitutional head of the state, bounded by the advice of his council of minister। जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट जी को प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल का फैसला मानना ही पड़ता है, वैसे ही स्टेट में भी वैसे ही होता है कि गवर्नर को वहां का चीफ मिनिस्टर, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्रिमंडल का फैसला भी उनके ऊपर अबाइड होता है, उनको मान्य ही करना पड़ता है। दोनों का काम सेम है, सिर्फ नाम के ही प्रमुख है, सिर्फ नाम के ही है, नाम मात्र प्रमुख है प्रेसिडेंट जी और गवर्नर। वास्तविक शासक कोई दूसरा ही है, सिर्फ ये साइन करने का काम करते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है, तो इस पद की रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल पद होता है। देखिए, ही फंक्शन एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है काम गवर्नर का? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के रिलेशंस के बीच का जो फेविकॉल का काम जो करते हैं, वो फेविकॉल का काम यहां पर गवर्नर करते हैं। देखो, ये कड़ी है, बीच की कड़ी है, किसके बीच की? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की। ठीक है, तो गवर्नर इनका एक बहुत ही बड़ा वाइटल लिंक बोला है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, मजबूती देने का रोल होता है।
हु इज अ गवर्नर, फिर से देखते हैं, गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल मतलब नाम मात्र हेड होते हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है। He forms an important part of the state executive where he acts as a chief executive head. Central government nominates the governor for each state. ठीक है, एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं राज्य के लिए, बट इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट जी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। प्रेसिडेंट जी की साइन के आधार पर एक राज्य के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। बट हमें मालूम है प्रेसिडेंट जी अपने मनमानी कारभार नहीं कर सकते, हम अपने मन से काम नहीं कर सकते। तो जो प्राइम मिनिस्टर नाम बताएंगे कि भाई इस व्यक्ति को इस राज्य का गवर्नर बनाओ, तो प्रेसिडेंट जी को सिर्फ साइन करना पड़ता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति को इस राज्य का गवर्नर चुनता हूं। सिर्फ साइन करने का काम करेंगे, सब डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल लेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हर एक राज्य, दोस्तों ध्यान से सुनो, हर एक राज्य के लिए गवर्नर रहेगा, बट हर एक राज्य में गवर्नर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि दो राज्य मिला के भी एक गवर्नर हो सकता है। ठीक है, सेपरेटली 28 स्टेट्स है तो 28 गवर्नर है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है बट ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्या होता है, भारत में छोटे छोटे भी राज्य है, 7 सिस्टर्स है, गोवा है, छोटे सिक्किम है, छोटे छोटे राज्य है। तो इन राज्यों का कार्यभार संभालने के लिए सेपरेटली गवर्नर को नियुक्त करना कभी कभी अच्छा नहीं लगता और वो सही भी नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा राज्य जैसे महाराष्ट्र के पास में गोवा है, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो गोवा के भी गवर्नर बनेंगे, गोवा के भी वो एग्जीक्यूटिव हेड बनेंगे। तो एक गवर्नर के ऊपर 2 राज्यों का कार्यभार भी संभालना उनको पड़ता है। 2 या 3 से भी ज्यादा अलग अलग राज्यों का गवर्नर एक ही व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, बट ये सारे डिसीजन कौन लेंगे? हमारे प्रेसिडेंट जी, मतलब अल्टीमेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ये डिसीजन लेंगे कि किस राज्य के लिए कौन गवर्नर बनेगा और कितने राज्यों के लिए एक गवर्नर चुना जाएगा। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। हाउ इज अ गवर्नर अपॉइंटेड, कैसे उनका चुनाव होता है? द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हेड एंड सील। सिर्फ नाम रहता है उनका और सील रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब बात कर रहा हूं मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल ही बताता है कि कौन गवर्नर रहेगा। अभी ये कब तक काम कर सकते हैं गवर्नर अपने राज्य में, एक राज्य में कब तक वो गवर्नर बने रह सकते हैं? जब तक प्रेसिडेंट जी चाहेंगे तब तक। मतलब अच्छे से रिलेशन बना के पड़ते हैं प्रेसिडेंट जी के साथ में गवर्नर को। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बट इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए। जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक एक व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। अभी जब प्रेसिडेंट जी को लगता है कि ये व्यक्ति को निकाल देना चाहिए तो वो लात मार के उनको भगा भी दे सकते हैं, उनको उनके पद से दूर भी कर सकते हैं। ये चित्र का डायरेक्टली मीनिंग मत लो, ये यही बताने के लिए है कि जब तक प्रेसिडेंट जी चाहेंगे उनको पद पर रखेंगे और नहीं लगता है उनको कि उनको हटाना चाहिए तो वो जब चाहे तब उनकी मर्जी के साथ उनको हटा भी सकते हैं। वो सब प्रेसिडेंट जी की मर्जी रहती है, राष्ट्रपति जी की मर्जी रहती है। गवर्नर में ऑल्सो गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो कैन बी रीअपॉइंटेड। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है उनका। उसके बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। अगर कोई एक राज्य का प्रेसिडेंट है एक राज्य का अभी कोई गवर्नर है तो उसी गवर्नर पर दूसरे राज्य का भी कार्यभार उनके ऊपर सौंप दिया जा सकता है। तो इस तरीके के सारे डिसीजन कौन लेंगे? प्रेसिडेंट जी लेंगे गवर्नर के बारे में। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पहली लाइन सेम है, भारत के नागरिक होने चाहिए। मिनिमम एज शुड बी 35 years, not be a member of either house of parliament or house of state legislature। मतलब वो ना तो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के, ना ही विधानसभा के, ना ही विधान परिषद के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और पार्लियामेंट के वो मेंबर नहीं होने चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति गवर्नर बन सकता है।
ठीक है। बट कुछ प्रोटोकॉल होते हैं गवर्नर बनने के लिए, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई है बट एक नियम बन जाता है, तो उसको ही प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या है प्रोटोकॉल? दैट पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज अ गवर्नर हु बिलोंग्स टू दैट स्टेट। अगर महाराष्ट्र के लिए गवर्नर चुना जाएगा, गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा, तो वो ऐसा गवर्नर रहेगा जो उस राज्य का रहिवासी न हो, उस राज्य का रेसिडेंशियल वो नहीं हो। मतलब महाराष्ट्र का गवर्नर अगर चुनना है तो बाकी वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है, नियम नहीं है, ठीक है। कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर, ठीक है। राष्ट्रपति जी जब एक राज्य के लिए किसी गवर्नर को अपॉइंट करने जाते हैं तो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर का वो सुझाव लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, बट वो अबाइड रहता है क्या उनके ऊपर? नहीं, ठीक है। सिर्फ एक सलाह मांगते हैं, बट वो मानना ही पड़ेगा, ऐसी कोई उनके ऊपर कंपल्शन नहीं होता। बट ये एक प्रोटोकॉल ये होता है कि वो होम टाउन नहीं होना चाहिए, उस राज्य का जो गवर्नर बनेगा वो उस राज्य का उनका रेसिडेंस नहीं होना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट जी और प्राइम मिनिस्टर उसी व्यक्ति को चुनते हैं, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल था, ये तोड़ा भी जा सकता है। ऐसे भी बहुत बार हुआ है कि उसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य का गवर्नर बनाया जा चुका है, ऐसा हुआ है, ठीक है। What are the conditions of the office? He cannot be a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. If he has been a member of either of the house, he should vacate the seat on his first day as governor in the office. मतलब गवर्नर पद पर नियुक्त हुआ व्यक्ति अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा या तो फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद का अगर मेंबर है, तो जिस दिन उसको गवर्नर की सीट पर, कुर्सी पर उसको बिठाया जाता है, उसी दिन उसने उस पद का इस्तीफा दे दिया है, ऐसा माना जाता है। मतलब देना ही पड़ता है उनको इस्तीफा, एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है, शर्त क्या है कि उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी लाभदायक पद, जैसे उनको संपत्ति जिस चीज से मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जिस काम की वजह से उनको पैसा मिलता है, ऐसा कोई भी पोस्ट उन्होंने ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर नियुक्त हो सकता है। फॉर हिज रेसिडेंस राजभवन इज प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट। जो व्यक्ति गवर्नर बनता है उस व्यक्ति को सारी फैसिलिटी दी जाती है उस गवर्नमेंट, उस स्टेट द्वारा। बहुत बड़ा बंगला होता है जिसको राजभवन कहा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट, जब भारत के प्रेसिडेंट कहां पर रहते हैं, तो वहां राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और हर एक राज्य में राजभवन होता है जहां पर गवर्नर रहते हैं, ठीक है। उनको सारी फैसिलिटीज और पेमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। पेमेंट कौन डिक्लेयर करता है ये मैं आगे बताऊंगा ही आपको, ठीक है। बट उनको सारे अलाउंसेस और पेमेंट दिया जाता है और राजभवन उनके रहने के लिए दिया जाता है, जिसका उनको रेंट नहीं चुकाना पड़ता, ठीक है। वो जब तक राज्यपाल है, गवर्नर है, उस समय तक वो राजभवन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। पार्लियामेंट डिसाइड हिज इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। मतलब उनको क्या सैलरी दी जाएंगी, कौन सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, कितना खर्चा वो कर सकेंगे, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है गवर्नर के बारे में। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज इलोमिनेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जब एक व्यक्ति को गवर्नर के पद पर चुना जाता है तो उस समय पार्लियामेंट उसका पेमेंट और अलाउंसेस डिक्लेयर कर देते हैं। जब तक वो व्यक्ति गवर्नर बना है उस सिचुएशन में उस व्यक्ति का सैलरी अलाउंसेस कम नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कम कर सकता। हाँ, बट एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट। और उसके लिए भी एक सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उस सिचुएशन में अलाउंसेस और सैलरी कम की जा सकती है। बट वो कम करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को नहीं है, वो अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट जी को, ठीक है। तो अपने आदेश से वो उनकी सैलरी भी कम कर सकते हैं। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम। जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति जी के नाम से आदेश निकलते हैं सब, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल के नाम से आदेश निकलते हैं, गवर्नर के नाम से आदेश निकलते हैं। बट वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स आर अपॉइंटेड बाय हिम।
सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्रिमंडल का नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। यहां पर हमारे स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल होता है, इनका अपॉइंटमेंट हमारे गवर्नर करते हैं, ठीक है, राज्यपाल करते हैं। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट। भारत में देखो, ट्राइबल मतलब आदिवासी, ठीक है। भारत में ऐसे 4 प्रमुख राज्य है जहां पर आदिवासी जनजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उस राज्य के जो भी गवर्नर रहेंगे, उनका ये काम रहेगा, उनकी वो जिम्मेदारी रहेंगी कि उस राज्य के मंत्रिमंडल का जब चुनाव करेंगे तो एक ऐसे मंत्री को भी चुनेंगे जो पर्टिकुलरली ये ट्राइबल कम्युनिटी पर काम करे, एक अलग डिपार्टमेंट हो उस व्यक्ति का। तो ऐसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना पड़ता है, ये जिम्मेदारी होती है किसकी? गवर्नर की। तो कौन से वो 4 स्टेट है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ये देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश, ये वो 4 स्टेट है जहां पर एक ट्राइबल मिनिस्ट्री, एक आदिवासी मंत्रालय, आदिवासी कल्याण मंत्रालय की स्थापना उनको करनी ही पड़ती है। कौन करता है ये स्थापना? किसकी होती है जिम्मेदारी? तो ये होती है गवर्नर की जिम्मेदारी। उस मंत्रालय का काम एक मंत्री देखेगा, सेपरेट मंत्रालय रहेगा, और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उस डिपार्टमेंट का कौन रहेगा? तो हमारे गवर्नर रहेंगे, सब उनकी जिम्मेदारी रहेंगी। बट काम करने के लिए एक्चुअली वो एक मंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो ये 4 राज्यों में वो हमें ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री की भी वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल में काम करते हैं। उसी तरीके से एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर द्वारा किया जाता है। जैसे कि सेंट्रल में मैंने कहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उनके ऊपर अगर किसी ने केस कर दिया है तो वो खुद, उनको लॉ का कोई नॉलेज नहीं होता, तो उनकी हेल्प के लिए कौन रहते हैं? अटॉर्नी जनरल रहते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अगर किसी ने केस कर दिया है तो वो केस लड़ने का और उनको कानून के सलाह देने का काम कौन करता है यहाँ पर? तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट करते हैं। और इस एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं हमारे गवर्नर करते हैं, ठीक है। ही अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन। हर एक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हेड और बाकी जो मेंबर होते हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट जी ही करते हैं। लोक सेवा आयोग होते हैं हर एक राज्य में, ठीक है। हर एक राज्य में लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे कि डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी, जो भी प्रशासन के अलग अलग पद होते हैं, इन पदों पर जो व्यक्ति चुन के आते हैं, अपॉइंट होते हैं, उन्होंने वो एक एग्जामिनेशन पास करके आते हैं। वो एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? तो उस राज्य का उस राज्य का राज्य सेवा आयोग करता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लिए एमपीएससी है, ठीक है, यूपी के लिए यूपीपीएससी है, एमपी के लिए एमपीपीएससी है। तो हर एक राज्य में ऐसे आयोग होते हैं जो ये ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, यहाँ के चेयरमैन और मेंबर्स का चुनाव कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो हमारे गवर्नर ही करते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में और अलग अलग राज्यों में यूनिवर्सिटीज होती है, यूनिवर्सिटीज, विद्यापीठ, और उस विद्यापीठ के हेड कौन रहते हैं? वाइस चांसलर। क्या कहते हैं उनको? हम वाइस चांसलर, कुलगुरु कहते हैं, कुलगुरु। अभी किस यूनिवर्सिटी का कुलगुरु कौन बनेगा, इसका भी फैसला हमारे कौन लेते हैं? गवर्नर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको पुणे में सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ है, अभी उत्तर महाराष्ट्र नॉर्थ यूनिवर्सिटी करके है, वहां पर जलगांव में, अमरावती में संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी है, नागपुर में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी है गढ़चिरौली में। तो तरह तरह की यूनिवर्सिटीज होती है। तो उस यूनिवर्सिटीज के हेड कौन रहेंगे? तो वाइस चांसलर, जिसको हम हेड कहते हैं, तो उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो हमारे गवर्नर कहते हैं, ठीक है। हमारे गवर्नर को चांसलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर। चांसलर का ट्रांसलेशन होता है कुलपति। क्या होता है? कुलपति। कुलपति मतलब गवर्नर और वाइस चांसलर मतलब कुलगुरु, ठीक है, वो उसके नीचे आता है। कुलपति के नीचे कुलगुरु आएंगे। हेड अथॉरिटी कौन रहेंगे? तो कुलपति मतलब गवर्नर रहेंगे, वो ही उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, वाइस चांसलर का। द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट इज रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट बाय हिम, ठीक है।
जैसे स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन बनाए रखने का काम कौन करता है, तो गवर्नर रखता है। अगर गवर्नर को रखता है कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए या फिर राज्य का कार्यकाल संभालने के लिए, कार्यभार संभालने के लिए असमर्थ है, तो उस सिचुएशन में गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अभी स्टेट की हालत कुछ ठीक नहीं है, शासन करने के लिए चीफ मिनिस्टर उनका मंत्रिमंडल असमर्थ है, तो राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर करो। ठीक है, तो आर्टिकल 356 इस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन की इस आर्टिकल के जरिए इमरजेंसी लागू की जाती है, राज्य में प्रेसिडेंट रूल शुरू किया जाता है। बट ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तो गवर्नर द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या रहती है, इट इज हिज पावर टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगर उनको लगता है कि मंत्रिमंडल ने विश्वास खो दिया है, असेंबली का उनको सपोर्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो डिसॉल्व कर सकते हैं पूरे मंत्रिमंडल और उनके मंत्रालय को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, हर साल का जो सेशन होता है, ठीक है, असेंबली का जो राज्य के असेंबली का जो सेशन होता है, वहां पर सबसे पहला हर साल का भाषण कौन देते हैं, तो हमारे गवर्नर देते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस असेंबली का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है। जैसे कि सेंट्रल में हमने लोकसभा का स्पीकर देखा था, वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का भी स्पीकर होता है। अगर मानो कल चल के समझो स्पीकर बीमार है या तो फिर किसी एक रीजन की वजह से वो सदन में नहीं आ सकता, असेंबली में नहीं आ सकता, तो उस सिचुएशन में उस असेंबली का कार्यकाल कैसे चलेगा, अगर अध्यक्ष ही अब्सेंट है तो गवर्नर क्या करते हैं, एक किसी तो भी व्यक्ति को, असेंबली में से किसी एक व्यक्ति को उस समय के लिए, कुछ समय के लिए, सेशन समाप्त होने तक उसको स्पीकर बना देते हैं उस असेंबली का। तो वो स्पीकर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कौन करते हैं, तो गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, गवर्नर करते हैं। ठीक है, एज प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, गवर्नर अपॉइंट्स 1/6 of the total member for the legislative council from the field of literature, science, art, cooperative movements and social service। दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राज्यसभा होती है, ठीक है, तो इस राज्यसभा में राष्ट्रपति जी 12 व्यक्तियों को चुन के देते। कितने? 12। और वो कौन से आधार पर नॉमिनेट करते हैं, तो इसी आधार पर नॉमिनेट करते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन अलग अलग क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में राष्ट्रपति जी चुन के देते हैं। बट ऐसा ही अधिकार गवर्नर को भी होता है। अगर बाइकैमरल सिस्टम है तो उस सिचुएशन में, उस सिस्टम में गवर्नर ऐसे 1/6 मेंबर्स का चुनाव कर सकते हैं। 1/6 मेंबर किससे कंपैरिजन में, ठीक है, तो उस राज्य की जो विधान परिषद होती है, उस विधान परिषद के टोटल मेंबर्स में से 1/6 मेंबर जो है वो इस तरीके से नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, 12 या फिर वो आंकड़ा फिक्स नहीं रहता हर एक स्टेट के लिए। जितने अभी 6 ही राज्य ऐसे जहां पर विधान परिषद है, तो उन 6 राज्यों में ही इस आधार पर 1/6 मेंबर चुने जाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स आंकड़ा नहीं रहता कि 12 ही होंगे या फिर 13 ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि उस राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बट यहां पर भी गवर्नर कुछ व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं। क्या लोकसभा में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं क्या? जैसे हमने सेंट्रल में देखा था कि लोकसभा में राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नर जो है, यहां पे हर एक राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ठीक है, विधानसभा जब रहेगी, उस विधानसभा में मान के चलते हैं कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी मेंबर चुन के नहीं आया है, तो इस सिचुएशन में एक व्यक्ति को, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के व्यक्ति को गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। 2 नहीं कर सकते, यहां पर एक ही है सिर्फ। ठीक है, आगे देखते हैं। With respect to the bill introduced in the state legislature, he can give his assent, withhold his assent, return the bill, reserve the bill for president consideration। जैसे प्रेसिडेंट जी को वेटो पावर है, वैसे ही यहाँ पर भी गवर्नर को भी वेटो पावर है। बट मनी बिल के बारे में जैसे प्रेसिडेंट जी बिल को रोक नहीं सकते, वैसा ही गवर्नर भी रोक नहीं सकते। बट वो परमिशन दे सकते हैं बिल को,
उसको अपने हाथ में रख सकते, अपने पास में रख सकते हैं विचार करने के लिए, रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पास में सीमित समय के लिए या फिर बहुत सारे समय तक उस बिल को अपने पास में भी रख सकते हैं, उसको फेंक भी सकते हैं। ये सारे के सारे वेटो पावर उनको दिए जाते हैं गवर्नर को। अगर कोई ऐसा बिल है जिस पर उनको लगता है कि प्रेसिडेंट जी की सलाह लेनी चाहिए, तो रिजर्व भी वो बिल रख सकते हैं प्रेसिडेंट जी की सलाह के लिए। तो इस तरीके से वेटो पावर भी गवर्नर को दिए जाते हैं। जुडिशियल पावर फॉर द गवर्नर, ही हैज द फॉलोइंग पैरडोनिंग पावर्स अगेंस्ट द पनिशमेंट, पैरडॉन, रिप्राइव और रिस्पाइट। इसका मतलब होता है अगर कोई क्राइम करता है व्यक्ति, जो गुनहगार है, उस व्यक्ति को वो या तो दोष से मुक्त कर सकते हैं, सजा से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर सजा कम कर सकते हैं, या तो फिर सजा का कार्यकाल कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है जुडिशियल पावर जो है गवर्नर को दी जाती है, ठीक है। दोष से मुक्त भी कर सकते हैं, सजा कम भी कर सकते हैं, या फिर सजा को बदल भी सकते हैं। अगर मान के चलो उनको अगर इम्प्रिजमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजन की उनको अगर उन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा उन्होंने गुनाह किया है कि उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए रखा गया है, ठीक है, कारावास में डाल दिया गया है, तो वो सजा को बदल भी सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट से उनको बदल के पैसे का जुर्म उनके ऊपर थोप सकते हैं कि पैसे भरो और दोष मुक्त हो जाओ। इस तरीके से भी गवर्नर काम कर सकते हैं, ठीक है। सजा से मुक्त भी कर सकते हैं, पैरडॉन, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। बट हमने देखा है कि हमारे महाराष्ट्र में या फिर बाकी कोई राज्य में भी वहां पर सेशन कोर्ट्स होते हैं, जिला लेवल पर सेशन कोर्ट्स होते हैं, तो वहां के जो न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं। तो इस तरीके से हमने गवर्नर का काम क्या रहेगा, उनका कार्यकाल रहेगा क्या रहेगा, उनकी अपॉइंटमेंट क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, कितने समय के लिए वो काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज का आपका होमवर्क रहेगा, महाराष्ट्र के जो करंट गवर्नर है भगत सिंह जी कोश्यारी, इनके बारे में 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं। उनको कौन से अवार्ड मिले हैं, कोई किताब उन्होंने लिखी है क्या, ये सारी जानकारी आपको लिखनी है। थैंक